हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये रिश्ता क्या कहलाता है के आने वाले एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आए। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अक्षरा और देवयानी जो है आलोक के घर पर चले जाती है। फिर वो उसे अंदर बुला लेते हैं। तभी अक्षरा और देवयानी को समझता नहीं कि क्या कहे। फिर वो कहते कि प्रणाम, बाद में वो कहते कि आओ। बाद में वो कहते कि वो क्या है ना, कल आप बहुत जल्दबाजी में निकल गए और बातों बातों में तो भूल ही गए थे आपको मिठाई देना, इसलिए मिठाई देकर आए। तो वो कहते कि ठीक है। बाद में आलोक के बारे में पूछती है देवयानी। तभी वो कहते हैं कि आलोक जो है काम से बाहर गया है, कोई बात होगी तो हमारे पास बता देना। वैसे तभी देवयानी कहती कि वैसे आलोक से कुछ खास काम नहीं था, आपसे ही बात करनी थी। तभी वो कहती कि कहिए ना, क्या बात करनी थी। फिर वो कहती है कि आलोक और मुस्कान के रिश्ते के बारे में। वो क्या है ना, मैं कहना चाहती थी कि हम जो है सदाई की तारीख फिक्स कर लेते हैं। तभी जो आलोक के पिता होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, हमें नहीं करनी है शादी। फिर बाद में एकदम से चौंक जाते हैं और वो वजह पूछने लगते हैं, मतलब क्या वजह है, क्यों नहीं करनी। तभी वो बताते हैं कि तारी छोरी तो बहुत अच्छी, छोरी में कोई खोट नहीं है। फिर वो कहते हैं कि फिर भी नहीं करनी। तभी देवयानी कहती कि हमसे कोई गलती हो गई क्या, मतलब कोई वजह है क्या जिससे आप शादी से इनकार कर रहे हैं। वो कहती है कि हाँ वजह है, मुझे नहीं चाहिए ऐसे घर में रिश्ता जिस घर में तलाकशुदा हो। आपका पहले तलाक हो चुका है और आपकी बेटी के साथ हमें रिश्ता नहीं जोड़ना है, और दूसरी उसकी बहन का भी तलाक हो गया है। ऐसे घर में जो है हम रिश्ता नहीं करना चाहते जिससे रिश्ते मतलब तोड़े हैं। हमारे घर में तो एक ही रिवाज है कि रिश्ता जोड़ा तो आखिरी तक निभाओ, यही वजह है, दूसरी कोई वजह नहीं है। ऐसा जो है वो कहने लगते हैं और माफ़ी मांगते हैं। दूसरी तरफ नक्श जो है वो कहता है कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं ब्रेकफास्ट नहीं करूंगा जब तक मम्मा नहीं आती। मैं मम्मा के हाथ से ही ब्रेकफास्ट करने वाला हूँ, और मम्मा नहीं आई तो मैं स्कूल भी नहीं जाऊंगा। तभी नैतिक उस पर गुस्सा हो जाता है और गिरिजा को कहता है कि जल्दी से उसे ब्रेकफास्ट कराओ और लेकर जाओ स्कूल में। फिर बाद में नक्श जो है वो चिड़चिड़ा हो जाता है। दूसरी तरफ भाभी माँ जो है परेशान हो रही होती है देवयानी और अक्षरा के लिए। अक्षरा से देवयानी कहती कि अक्षरा, मैंने बोला था ना, ये सब कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, अतीत के बारे में हम बाद में बता देते, मुस्कान का रिश्ता तो नहीं टूटता। तभी अक्षरा कहती कि छोटी माँ, हमने पूरी ईमानदारी दिखाई है और इसका जो है फल ज़रूर मिलेगा। छोटी माँ, आज नहीं कल तो इनके सामने बात आ जाती और हमने जो है बात क्लियर की है तो इसमें ज़रूर कोई भलाई होंगी। तभी देवयानी जो है वो कहती, तुम भी अक्षरा समझती नहीं, और वहाँ से जो है गुस्से से जाने लगती है। तभी आलोक वहाँ पर आकर खड़े हो जाता है। देवयानी जो है रो रही होती है। बाद में आलोक जो है अक्षरा से पूछता है कि क्या हुआ अक्षरा जी, और छोटी माँ इनकी आंखों में आंसू क्यों है। फिर जो देवयानी होती है आलोक से कोई बात नहीं करती और जाकर जो है गाड़ी में बैठ जाती है। वहाँ पर अक्षरा खड़ी होती है। तभी आलोक उससे पूछता है, तुम मुझे फ्रेंड मानती हो ना, तो बताओ क्या हुआ है छोटी माँ को। तभी अक्षरा जो है वो कहने लगती है कि छोटी माँ का अतीत और रश्मि दीदी का आज जो है तुम्हारे रिश्ते के बीच में आ गए और तुम्हारे घर वालों ने रिश्ता जोड़ने से मना कर दिया है। दूसरी तरफ घर में जो है अक्षरा और देवयानी के लिए सब परेशान हो रहे होते हैं और फिर बाद में सब सोचने लगते हैं कि इतना टाइम क्यों लग रहा है इन्हें आने के लिए। बाद में वहाँ पर जो है तरह तरह के विचार इनके दिमाग में आते हैं। फिर बाद में मुस्कान को हौसला देने लगते हैं नमन और जो नैतिक। वो कहने लगते कि सब ठीक हो जाएगा, हम हैं ना तेरे साथ में, तेरे साथ कोई गलत नहीं होगा, और हमने कहा है ना कि तुझे तेरी खुशियाँ ज़रूर मिलेंगी। ऐसा नैतिक और नमन मुस्कान को समझा रहे होते हैं। मुस्कान कहती कि कल मेरी गलती की वजह से तो कुछ नहीं हुआ है ना। उतने में अक्षरा और देवयानी आ जाते हैं। अक्षरा और देवयानी को देखकर जो है सब सवाल पूछने लगते हैं कि आखिर हुआ क्या है। देवयानी एकदम मतलब परेशान होती है और जाके भाभी माँ के गले लगती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है कि इसको समझ में नहीं आता है कि हुआ क्या है। तभी राजपन्ना जो है अक्षरा को कहता है कि बता अक्षरा, हुआ क्या है देवयानी को। तभी देवयानी जो है वो कहती कि सब मेरी गलती है, मेरी गलती की वजह से मेरी बेटी का जो है रिश्ता टूट रहा है। फिर जो मुस्कान होती है वो कहती है कि कल मैंने जो गलती की थी शायद उसकी वजह से नहीं बोला होगा, पर मैंने माफ़ी तो मांगी थी ना। फिर अक्षरा कहती है कि नहीं मुस्कान, तुम्हारी गलती नहीं है। फिर वो साफ साफ बातों में करने लगती है बात। वो कहती है कि छोटी माँ का कल और रश्मि के आज को लेकर जो है उन्होंने रिश्ता करने से मना कर दिया है, उनको डिवोर्स करके घर में शादी नहीं करनी है, ऐसा उन्होंने कह दिया है। दूसरी तरफ जो राजश्री होती है वो फ़ोन में लगी होती है। तभी वर्षा कहती है कि माँ ये आप क्या कर रही है, आपका खाना नाश्ता जो है ठंडा हो गया और चाय भी ठंडी हो गई है। आपने कहा था ना कि जब सब साथ में होंगे तो मोबाइल नहीं देखूंगी, फिर कैसा। फिर राजश्री कहती है वो क्या है ना, मैं मुझसे रहा नहीं गया है, मेरी एक फ्रेंड है मृदुला, उसके भांजे के बारे में वो बता रही थी कि उसे रिश्ता देख रहे हैं। फिर बाद में वो कहती है कि आओ माँ मैं तुम्हें खिला देती हूँ। वर्षा उसके हाथ से उसे खिलाती है। अक्षरा सबके सामने साफ साफ बात बता देती है कि उन्होंने छोटी माँ के कल पर सवाल उठाया। मुस्कान को काफ़ी गुस्सा
आता है और मुस्कान उतने में आलोक को फ़ोन लगाती है और कहती है, तुम्हें तो पता था ना मेरी माँ के बारे में और रश्मि दीदी के बारे में, तुम्हारे परिवार वालों की हिम्मत कैसी है मेरे माँ के बारे में ऐसी बात करने की। मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूँगी, चाहे मेरे मुँह पर कुछ कह देते या मुझे बुरा भला कह देते, ये सब कुछ मैं सहन लेती, पर मेरी माँ के बारे में और मेरे परिवार के कोई भी सदस्य के बारे में मैं ये नहीं सुन सकती आलोक जी। ऐसा जो है मुस्कान गुस्से में कहती है और फ़ोन कट कर रख देती है। आलोक को ये बात का काफ़ी बुरा लगता है। उसके घर वाले पीछे से कहने लगते हैं कि क्या हुआ आलोक, बता तो सही, पर आलोक कुछ नहीं कहता। दूसरी तरफ अक्षरा मुस्कान पर चिढ़ जाती है और कहती है कि मुस्कान ये सब कुछ करने की क्या ज़रूरत थी। तभी मुस्कान कहती है कि जिस घर में मेरे परिवार की इज्जत नहीं है उस घर में मुझे शादी ही नहीं करनी है, और उन्होंने क्या समझ रखा है, कुछ भी कहेंगे मेरे माँ के बारे में, मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूँगी। ऐसा कहकर वो हम से ऊपर चले जाती है। तभी देवयानी खुद को बुरा कहने लगती है। वो कहती है कि सब मेरी गलती है, सब मेरे वजह से हो रहा है। सब देवयानी को समझाने लगते हैं। फिर बाद में नैतिक अक्षरा वहाँ पर खड़े होते। अक्षरा कहती है कि छोटी माँ फिक्र मत कीजिए, हम ये रिश्ता नहीं टूटने देंगे। दूसरी तरफ आलोक जो है सारे घर वालों को कहता है कि अतीत किसका नहीं होता और तलाकशुदा होना कुछ गलत बात है, कि ऐसा उससे कहने लगता है। तभी वो परिवार वाले कहते हैं कि उसकी माँ के बारे में थोड़ा क्या कह दिया, उसने तुझे इतना सुना दिया और तू हमें उनकी वजह से इतना सुना रहा है। ठीक है, पहले तूने मना किया शादी करने से तो हमने कुछ नहीं किया, अब तूने तेरी पसंद की लड़की चुनी है तो भी हमने कुछ नहीं किया, देखने चले गए उससे, पर अब परिवार में खोट निकली तो क्या, ऐसा वो कहने लगता है। फिर वो कहता है कि ठीक है, आप नहीं चाहते ना कि मैं मुस्कान से शादी नहीं करूँ, तो मैं मुस्कान से शादी नहीं करूँगा, पर एक और उसका नाम भी कभी नहीं निकालूंगा। पर एक बात कह दूँ, अगर मैंने मुस्कान से शादी नहीं की तो मैं ज़िंदगी भर अकेला रहूँगा, मैं किससे भी शादी नहीं करूँगा। ऐसा वो उसका फैसला घर वालों को सुना देता है। उतने में वहाँ पर नैतिक और नमन आ जाते हैं। फिर नैतिक और नमन कहते हैं कि माफ़ करना कि हम जो है ऐसे कोई भी टाइम पर आ गए घर पर हमें जो है कुछ कहना था आपसे। ऐसा जो है वहाँ पर आकर खड़े हो जाते हैं और सब बात एक्सप्लेन करने लगते हैं, देवयानी के पास्ट के बारे में बताने लगते हैं। वो कहते हैं कि उन दोनों की वजह से अब जो है मुस्कान को ऐसा मत समझो, मुस्कान जो है रिश्ते निभाने में अच्छी है। जो नमन है वो पूरे पास्ट के बारे में बताता है कि उसकी माँ कैसी थी और उसके पापा कैसे थे, मतलब वो उसके पापा को छोड़कर उसकी माँ के पास बाद में रहने क्यों आए, और सिंघानिया परिवार ने इतना बड़ा दिल कर जो है हमें एक्सेप्ट किया, यानी रिश्ते जोड़ते हैं। और रश्मि के बारे में भी बताने लगता है नैतिक। नैतिक कहता है कि मेरी बहन रश्मि वो तो उसके पति से बहुत प्यार करती थी और रिश्ता जोड़ना भी जोड़े रखना चाहती थी, पर हमने ही उसे तलाक लेने के लिए कहा, क्योंकि ऐसे रिश्ते में बनकर क्या फ़ायदा। ये सब कुछ बात जो है नैतिक और नमन जो है साफ साफ बता देते हैं। देवयानी के बारे में भी सारी क्लियरिफिकेशन दे देते हैं कि उनका रिश्ता क्यों टूटा। वो तो निभाना चाहती थी, पर कब तक ये टॉर्चर सहन करेंगी, उन्हें भी ज़िंदगी जीने का हक है। और वो कहते हैं कि हम यहाँ पर इसलिए आए हैं कि हमारे घर के जो लेडीज़ हैं उनके बारे में आप गलत सोच रहे हैं, हम उनकी सफाई देने आए हैं और इसलिए हम यहाँ पर खड़े हैं, आप उनके बारे में गलत मत सोचना। और मुस्कान भी ऐसी नहीं है, पूरा क्लियरिफिकेशन दे देते हैं और कहते हैं हमने हमारी बात जो है आपके सामने रख दी है और आपको जो फैसला लेना है इसके ऊपर आप ले लीजिए, पर सोच समझ कर ले लीजिए। किसी के ऊपर से जो है किसी को जज नहीं करना चाहिए, उनका भी पास्ट रहता है, आप जो फैसला लेंगे वो ठीक है। ऐसा कहकर जो है वो कहते हैं हम चलते हैं अभी। ऐसा कहकर नैतिक और नमन जो है वहाँ से चले जाते हैं और यहाँ पर एपिसोड जो है ख़त्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब।